स्त्री के वह कौन सा अंग है जिसे छूने से पति गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज हम पूज्य गुरुजी से जानेंगे कि स्त्री या पत्नी का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से पति गरीब हो जाता है, घर में गरीबी दरिद्रता वास करने लग जाती है। और साथ ही हम गुरुजी से जानेंगे कि स्त्री का वह कौन सी अंग को कभी नहीं होने देती है। दर्शक बंधुओं, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। और हे माता लक्ष्मी, जो भी आपकी इस वीडियो को लाइक करें और आपकी इस चैनल गीता धर्मार्थ को सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी न होने देना और उसका परिवार सदा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। आइए दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूज्य गुरुजी से कि क्या कहते हैं वह इसके बारे में। किसी देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थी। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को भी जानती ही नहीं थी। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा की ओर जाने वाले सारी मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट व घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गई और थर थर कांपने लगी। व्यापक बातें होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूं, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचा। रानी की आज्ञा पाकर सखिया पास के जंगल से लकड़ियां लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस की झोपड़ियां हैं, इसी में आग लगा दो, किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें। यह झोंपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। इसमें न जाने कौन यदि सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से वह निराश रहे हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहा जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वे चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस की इस पुरानी झोंपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हठ देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झूम परियां धू धू करके जल उठी। आग की लपटें आकाश छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी, चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपते ईरानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल में लौट आए। अगले दिन काशीराज अपनी राजसभा में न्याय आसन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थी वे राज दरबार में पहुंचे। रोते हुए रुंधे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का से लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रूठ कर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं। उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी तो कितनी? अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए को लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनाने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोपड़ी का क्या मूल्य है। प्रिय दर्शक बंधुओं, रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी सर्दी और वसा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुई। अब रानी को झोंपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था।
रानी खूब परेशान थी और उन्हें अब अपने राजमहल की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और वह यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वास्तव में एक झोपड़ी को बनाने में किसी गरीब व्यक्ति को कितनी मेहनत और मूल्यवान समय सब कुछ एक झोपड़ी के लिए सहन करना पड़ता है। अब रानी राजा से माफी मांगना चाहती थी और अपने किए गए इन घोर पाप को स्वीकार करके राजा से महल में रहने की स्वीकृति चाहती थी, क्योंकि राजा द्वारा दिया गया 1 साल का समय पूरा रानी ने झोपड़ी को बनाने में और कड़ी मेहनत करने में लगा दिया था। 1 साल बाद वह झोपड़ियां बंद कर तैयार हो गई थी और वह वापस लौटकर अपने राजमहल के दरवाजे के पास पहुंचती हैं और दरबारी से कहती हैं कि है दरबारी, मैं राजा साहब से मिलना चाहती हूं। इतना सुनकर दरबारी तुरंत राजा के पास इसका संदेश पहुंचना है और रानी को अंदर लेकर के राजा के समक्ष पेश करता है। जब रानी राजा के सामने पहुंचती हैं तो वह राजा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहती हैं कि मुझे झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया है कि किस तरह से एक झोपड़ी को एक गरीब रात दिन धूप पसीने और बारिश को झेलते हुए अपनी छोटी सी झोपड़ी को बनाने में लगा देता है। उसकी इतनी बड़ी कड़ी मेहनत को मैं नजरअंदाज किया था, लेकिन जब मैं खुद वह पूरी मेहनत किया तो मुझे समझ आ गया कि वास्तव में एक झोपड़ी को बनाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए है स्वामी, मैं आपसे इस काम के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं गरीबों की झोपड़ियां को बर्बाद करके बहुत बड़ा पाप किया था। कृपा करके मुझे आप माफ कर दीजिए। रानी के यह शब्द सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और रानी को इतनी अधिक दुख और पीड़ा में देखकर उसको रानी के ऊपर बहुत अधिक प्रेम उमड़ पड़ा। रानी उससे थोड़ी दूर पर खड़ी थी। जब रानी ने राजा की आंखों में अपने लिए इतना बड़ा प्रेम देख था तो वह बहुत खुश हुई और अपने आप को राजा की तरफ खींचने से रोक नहीं पाई। बहुत दोनों एक दूसरे को गले लगाने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक रानी किसी वस्तु से टकरा जाती है। रानी के पैर में ठोकर लग जाती है और वह वहीं पर गिर जाए की है। रानी के पैर में भयानक चोट भी लग जाती है और पर से रक्त भी निकलने लगता है। यह देखकर राजा बहुत घबरा जाता है, लेकिन रानी बेहोश नहीं हुई थी, वह अपने होश में थी और वह बैठकर के अपने पैर को देखने लगते हैं कि उसमें रक्त बह रहा है। जब राजा ने रानी के पैर से निकलते हुए रक्त को देखा तो वह दौड़कर अपनी रानी को गोद में उठाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले वह उसे चोट को देखने के लिए पैर पकड़ने के लिए आगे हाथ को बढ़ता है और जैसे ही राजा अपनी रानी की पर में लगी चोट को देखने के यह पर को पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो रानी उनके हाथों को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि स्वामी, मुझे माफ करना, लेकिन यह आपकी जगह नहीं है। मेरे पर पकड़ना आपके लिए शोभा नहीं देता। यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप तो मेरे स्वामी हैं, पर यह जगह तो मेरे पुत्र के लिए है, क्योंकि कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी के पैर पकड़ते हैं वे निधन हो जाते हैं, और मैं यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पति निधन हो जाए। मेरे स्वामी के महल में धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं। मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि यह सब धीरे धीरे खाली हो जाए। इसलिए आप भूल से भी हमारे पैरों को मत छुएगा, क्योंकि यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जगह है तो मेरे हाथ पकड़े और मेरे हाथ पकड़ कर के मुझे उठा सकते हैं। बाकी आप मेरे पैर पकड़ कर के मुझे नरक का भागीदार बिल्कुल भी मत बनाएं। लेकिन राजा साहब रानी से पूछ पड़ते हैं कि ऐसा क्यों, मैं आपके क्यों न पकड़ूं? आपत्ति काले मर्यादा नाश्ते। आपत्ति के समय कोई भी नियम नहीं होता और अभी तो आप दर्द में हैं, आपके ऊपर आपत्ति है, आपको तो चोट लग गई है। तभी रानी ने जवाब दिया कि हे स्वामी, आपकी बात तो ही है, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, मैं अपने होश में हूँ। यदि मैं बेहोश हो जाती तब आप मेरे पर पड़ते या कुछ भी पड़ते, मुझे नहीं मालूम था, तब आपके लिए कोई दोष नहीं था। लेकिन अभी जब मैं होश में हूँ और मैं भी हूँ, और यदि अभी आप मेरे पैर गलती से भी छू भी लेंगे तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। तब राजा ने कहा ऐसा क्यों? तब रानी ने जवाब दिया है, स्वामी मुझे माफ कीजिएगा। जैसे कि श्री हरि विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी सदैव अपने स्वामी के पैरों की तरफ बैठी है और सदैव उनके पैरों को दबाते रहती हैं, उसी प्रकार में लक्ष्मी रूपी आप की पत्नी और आप मेरे श्री हरि विष्णु रूपी स्वामी है, और आप मुझे अपने पैरों का सेवक ही रहने दें, यह अपराध पाप न करवाएं। प्रदर्शन बंधुओं, इसके बाद पत्नी के इतना सब बताने के बाद राजा को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह अपनी प्यारी पत्नी की बाहों को पकड़कर उठा लेता और सीने से लगा लेता है। तो इस प्रकार आप भी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ ही चुके होंगे कि हमें कभी भी पत्नी के पैरों को नहीं छूना चाहिए, या फिर जो भी पत्नी अपने पति को पर छुट्टी है उसका घर नष्ट हो जाता है, उसके घर में गरीबी दरिद्रता का वास हो जाता साथ ही वह पत्नी पाप के भागी बन जाती है। माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं और पति गरीब बन जाता है। इसीलिए कोई भी पत्नी पति को यहाँ अंक यानी कि पैर कभी नहीं छूने देती है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।